ये खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल और खबरें ही बनाती हैं आपको माला माल। तो एक एक करके तमाम खबरों को लेकर के आते हैं और देखते हैं उन खबरों का आपके पोर्टफोलियो पर किस तरीके का असर हो सकता है। एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए तमाम खबरें और देखते हैं वहाँ पर ज़्यादातर खबरों पर नतीजे। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर नतीजे रहे, कंपनी की आय बढ़ी है, बुना घाटा भी बढ़ा है। आरपू जो है वो 166 से बढ़ करके 173 रुपये हो गया है। पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं, Q-on-Q बेसिस पे कंपैरिजन है। लेकिन आपको बता दें कि आज जो है अच्छा खासा दबाव वोडाफोन आइडिया के शेयर पे देखने को मिल रहा है। कंपनी का घाटा बढ़ा है जो है, और वो बढ़ करके जो है घाटा घटा है, माफ़ कीजिएगा, घाटा घटा है, लेकिन उसके बावजूद घाटा बरकरार है। आरपूज में अच्छा सुधार देखने को मिला है। कंपनी पर दिसंबर 2024 तक जो है करीब 2300 करोड़ के आसपास का कर्ज जो है वो मौजूद है। 6986 करोड़ से घट करके 6600 करोड़ के आसपास जो है कंपनी का मुनाफा जो मुनाफा है वो रह गया है। चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और जो है आज हमने इस पर एक ब्रोकर के पोल भी हमने किया था, ब्रोकर के बोल में भी शामिल था। वहाँ पर देखते हैं क्या रिपोर्ट्स आई है। वहाँ पर 6 रुपये तक के टारगेट शायद निकल करके आ रहे थे। CLSA ने यहाँ पर 6 रुपये के लक्ष्य दिए हुए हैं। सर आपकी राय क्या होगी वोडाफोन आइडिया पे? बहुत लोगों ने 13-14 रुपये पे, 8-9 रुपये पे लोगों के पास पड़े हुए हैं। क्या इसमें उम्मीद करें दोबारा रिकवरी आएगी 15-20 तक या 14-15 तक दोबारा जाता हुआ दिखाई दे सकता है? देखो, ये स्टॉक जो है ना वो धोखा देता है। हमेशा देखा है कि लगता है कि चलना चालू होगा, फिर धोखा देता है। और तो देखना पड़ेगा, स्टॉक में तो बने रह सकते हैं। 6.5 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करे पोजीशंस को। अभी इतना पेन देख लिया है तो थोड़ा बहुत अगर ये सस्टेन होता है 10 रुपए 50 पैसे या फिर 11 रुपए के ऊपर, तो यहाँ से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्विट्जरलैंड में भी वैसे ही हुआ था। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ और स्विट्जरलैंड जाएगा ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चीजें कभी कभार कैसी होती है कि पहले स्टॉक आपको पूरी तरीके से थकाएगा। अभी आप सिंपल करो, 6 रुपए 50 पैसे नीचे का स्टॉप लॉस डाल के रखो। ऊपर में 10 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। इस स्टॉक को मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीजें होगी। यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्लाइंटों की पोजीशन इसमें रह सकती है। 3-4 रुपए के आसपास उन्होंने लिया था, कुछ ऊपर में भी बेचा है। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें मेरा व्यू है, मेरे अभी भी वॉच लिस्ट में इसको मैंने रखा हुआ है। ये देखते हैं कैसे मोमेंटम करता है उस हिसाब से। ठीक है, चलिए इस बीच अगली कंपनी पर लेकर के आते हैं और वो है स्टील क्षेत्र से जुड़ी हुई PSU कंपनी सेल। सेल पे क्या कुछ नतीजे रहे हैं उस पर नजर डालते हैं। मुनाफा 66.5% गिरा है और ये 141.9 करोड़ रुपये रहा। आय में जो है 4.9% यानी करीब 5% की बढ़ोतरी रही है और ये 24,490 करोड़ के आसपास रही है। EBITDA 5.25% गिर करके 2029 करोड़ के आसपास रहा है। वहीं मार्जिन्स भी घटे हैं, 9.2% से घट करके 8.3% के आसपास। शुरुआती बढ़त देखने को मिल रही थी सेल के अंदर, उसके बाद गिरावट आई और अभी अगर हम देखें तो दोबारा एक रिकवरी जो है सेल के शेयर के प्राइस में आती हुई दिखाई दे रही है और अब इंट्राडे हाई पर ट्रेड करता हुआ 5.5-6% की मजबूती स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर। क्या चार्ट से ये सजेस्ट कर रहे हैं सर कि कुछ बाइंग की जा सकती है? स्टील में पिछले 2-3 दिन के अंदर काफ़ी बिकवाली देखने को मिली है, ख़ासतौर से टाटा स्टील के अंदर, सेल के अंदर। अभी क्या फ्रेश बाइंग ले सकते हैं या थोड़ा वेट करना चाहिए, अब रैली आ गई? देखिए, स्टॉक में मैंने पहले भी कहा था 103 100 रुपीज ये लेवल जो है उसके लिए बाइंग वाला लेवल है। और ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो अभी एक वीकली ट्रेंड लाइन जो आ रहा है वो अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ से एक मोमेंटम और स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो मेरे लिए बाय है, जब तक अभी ये 100 रुपीज को ब्रेक नहीं करता है लोअर साइड में, तब तक ये स्टॉक मेरे लिए पॉजिटिव होगा। और ऊपर में 107 108 का रेजिस्टेंस ये निकालना चाहिए बस, क्योंकि सब लोग यहाँ पे निगेटिव निगेटिव कह रहे हैं। जब बेचना था तब लोग पॉजिटिव थे, अभी जहां पे नहीं बेचना है तब वहां पे निगेटिव हो रहे, जरूरत से ज्यादा निगेटिव चीजें देख रहे। तो अभी मेरा व्यू क्लियर है सेल के ऊपर। 98 का जो पैनिक लो लगा है वो अगर ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से निकल जाना है। लेकिन जब तक ये लेवल के ऊपर मेंटेन है तब तक आप पोजीशंस को क्या करें, होल्ड करें। ठीक, पोजीशन को फिलहाल के लिए होल्ड करें, ये सलाह है। HL जरा लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और वहाँ पर देखते हैं क्या खबर निकल कर के आई है। HL के अंदर भी अगर 6 महीने में कंपनी की तरफ से कुछ एक कमेंट्री आई है। आपको बता दें इस साल अप्रैल दिसंबर में करीब 55,000 के ऑर्डर जो है वो कंपनी को मिले हैं। मलेशिया को ड्रॉनियर एयरक्राफ्ट बेचने की बातचीत हो रही है और 6 महीने में ऑर्डर बुक करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तमाम सारी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं,
लेकिन थोड़ा सा दबाव इस सेक्टर के अंदर बना हुआ है, इस क्षेत्र के अंदर डिफेंस कंपनियों में बना हुआ है। HL आज 1.5% नीचे 3595 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। सर 5674 का हाई लगाया था और अभी जो है अगर हम देखें तो 3593-94 के आसपास चल रहा है। कैसा लग रहा है सर? फंडामेंटली बहुत सारी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, शेयर में उस तरह की तेज रिकवरी नहीं है। एक मिनट। जी, अभी अगर देखें तो करीब 0.25%, आधा परसेंट के आसपास की गिरावट जो है HL के शेयर में देखने को मिल रही है। HL आपके पास नहीं है क्या सर? नहीं नहीं, स्टॉक है, लेकिन निफ्टी सडन फॉल किया ना, जी, वो वाला क्लाइंट्स को अपडेट दे रहा था बस ओके वही। ओके ओके, ठीक है सर। ओके। आप अगर हम लोग देखेंगे तो एचएल में जो लेवल बन के आएगा नीचे में बाइंग का, वो होगा 3200 के आसपास। वहां पे अगर मिलता है तो हम लोग लेने की ट्राई करेंगे, या फिर अगर ये स्टॉक फिर से 3625 650 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, तो वहां पे हम लोग लेंगे 3580 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक, अभी चल रहा है 3625 पे, लाल निशान में आया है निफ्टी, लेकिन वैसी तो ही तेज गिरावट तो नहीं है सर अभी। मतलब जो है 23,069 23,070 के आसपास चलता हुआ 5-6 पॉइंट नीचे जो है इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। नहीं नहीं, आपके लिए वो तेज गिरावट नहीं होगी, लेकिन जो क्लाइंट्स एफएनओ में ट्रेड करते हैं, स्पेशली फ्यूचर्स एंड हाँ, बात ऑप्शंस सही में, है। उनके लिए ये 70-80 पॉइंट अगर गिर जाता है। मैंने थोड़ी देर हाँ, तो पहले उनके कुछ लिए चीजें बिल्कुल। कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बुकिंग के लिए दे रहा था, ऑप्शंस का जो पोजीशंस था वही देख रहा था कि सबका पोजीशंस जो है वो मैसेज देखा है ना, वही देख रहा था। तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि वो 80 पॉइंट जब गिरता है मार्केट, और पहले तो लॉट साइज बढ़ गया है और हाँ, 10 रुपए भी हिल गया है, तो 1700 रुपए का लॉस हमें बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल देखने को बिल्कुल मिलता है। तो वो वाला चीज है। तो बिल्कुल बिल्कुल, बात एचएल आपकी। में जी, 3625 3650 ये लेवल को सस्टेन करता है, तो यहाँ से मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक सर। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है और अभी वहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए। रेलवे कंपनी, मुनाफा इरकॉन का 64.5% घटा है और आय में करीब करीब 11% की बढ़ोतरी रही है। एबिट्टा 52 करीब 53% गिर करके 139 करोड़ के आसपास रहा है। एबिट्टा मार्जिन 480 बेसिस पॉइंट घट गए हैं, तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है नतीजों को देखें अगर हम तो। और उसी की वजह से आज तेज़ गिरावट आई थी, लेकिन लोअर लेवल से अभी भी रिकवरी यहाँ पर नहीं आई है, जबकि बहुत सारे रेलवे में रिकवरी आई, लेकिन ख़राब नतीजों को पनिश कर रहा है बाज़ार। 6.25% नीचे इरकॉन का शेयर 167 के आसपास ट्रेड करता हुआ। इरकॉन इंटरनेशनल सर, नतीजे उम्मीद से ख़राब और उसकी वजह से हम देख रहे हैं बड़ी गिरावट। अभी क्या करें इरकॉन के अंदर जिनकी पोजीशन है? तो देखो, इरकॉन में मुझे याद है जब 200 के आसपास चल रहा था स्टॉक, तब मैंने बोला था कि 168 170 के आसपास एवरेज करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एवरेज वाला लेवल है। और स्टॉप लॉस मैंने तब सजेस्ट किया था 162 के आसपास। तो वही स्टॉप लॉस अभी जिनका भी पोजीशन है उनको रखना पड़ेगा 162। ठीक सर। इस बीच अगली कंपनी जो है वो है NBCC, जहां पर कुछ एक खबरें निकल करके आ रही हैं। कंपनी को ऑर्डर को लेकर के खबरें निकल के आई हैं, कंपनी के नतीजे भी आए हैं। आपको बता दें कंपनी का मुनाफा 25% बढ़ करके वो 138 करोड़ रुपए रहा है। आय में करीब 16.5 पौने 17% के आसपास की बढ़ोतरी रही है। इसके अलावा कंपनी को एक ऑर्डर भी मिला है और मिजोरम के विद्युत परियोजना कार्यों के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला हुआ है। जब हमने खबर बनाई थी तब इसमें मामूली बढ़त हरा निशान देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी अगर NBCC के शेयर पर नज़र डालें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो करीब आधे फीसद के आसपास की मजबूती है। 85-75 के आसपास ट्रेड करता हुआ NBCC का शेयर। एक और PSU कंपनी सर, क्या करना चाहिए? ऑर्डर भी आए हैं, नतीजे भी आए हैं और अभी क्या करना चाहिए? देखिए, स्टॉक को मैंने भी बाइंग रिकमेंड करवाया था 88 89 के आसपास। 85 रुपीज का स्टॉप लॉस भी सजेस्ट करवाया था। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद 100 रुपीज भी चला गया। तो स्टॉक में अभी जो व्यू जो बन रहा है वो क्लियर कट व्यू नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले वाला जो इम्पोर्टेंट एरिया था, तकरीबन अगर हम लोग देखेंगे तो अप्रैल 2024 के आसपास का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया था। उस एरिया के ऊपर मेंटेन होना चाहिए 88। ये लेवल को अगर मेंटेन करता है तो फिर आप 84 85 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इसमें क्या कर सकते हो, लॉन्ग इनिशिएट करके चल सकते हो। ठीक, तो ये राय NBCC को लेकर के निकलती हुई और इसी के साथ साथ हम अपने इस खास सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त।